सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। सो गाइज, जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार पुलिस 2025 की न्यू वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें टोटल 19,838 यानी कि 19,838 वैकेंसी आई है। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिहार के बच्चों के लिए और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका सपना है भाई पुलिस में वर्दी लेने का। अगर बात की जाए इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम आपको बिहार पुलिस 2023 में नोटिफिकेशन आया था, लेकिन एग्ज़ाम हुआ था 2024 में। तो वो एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर रखा है, रिटन एग्ज़ाम। मैं आपको अपना रिजल्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप मेरा ये एडमिट कार्ड देख लो, जिसका रोल नंबर है 3637120301 और ये मेरा आपको रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। इसमें देखो रोल नंबर दोनों सेम है, तो आपको मालूम चल गया होगा कि भाई ये एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर रखा है। और मैंने इस एग्ज़ाम को लेकर एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे शेयर कर रखा है, एग्ज़ाम फिजिकल को लेकर सारा कुछ। फिलहाल हम यहाँ पर बिहार पुलिस 2025 की बात करने वाले हैं। बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करने की। देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए पोस्ट की, तो टोटल इस बार जो पोस्ट है वो है 19,838 यानी कि 19,838, जिसमें से आपको 6,717 सीट जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व है। अगर बात की जाए एज की, तो देखो यार, इसमें मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25। और अगर आप अदर कैटेगरी से हो लाइक ओबीसी, एससी, एसटी, तो इसमें आपको कुछ एज का बेनिफिट मिलता है। अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन की, तो आपको 12th पास होना कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो, ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे फिल होने के, वो आपको 18 मार्च से स्टार्ट होना है और 18 अप्रैल तक चलेगा। तो ये डेट हमेशा माइंड में रखना, 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक। डन। अब देखो, इसमें जो एग्ज़ाम होता है ना, वो होता है रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद आपका होता है फिजिकल एग्ज़ाम। ओके, जो ये रिटन एग्ज़ाम होता है, ये होता है आपको 100 मार्क्स का। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के। ओके, और इसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। अगर आप यूपी से हो, हरियाणा से हो, किसी भी स्टेट से हो, आपका एग्ज़ाम का जो सेंटर होगा वो बिहार में होगा। ओके, आपको बिहार एग्ज़ाम देने आना पड़ेगा। अगर बात की जाए एग्ज़ाम, भाई एग्ज़ाम कब होना है, तो देखो यार, एग्ज़ाम जो है अगस्त या फिर सितंबर में हो जाएगा। अगस्त सितंबर मान के चलो, क्योंकि अभी बिहार के बहुत सारे एग्ज़ाम पेंडिंग है, तो पहले गवर्नमेंट वो एग्ज़ाम करवाएगी, देन आपका ये एग्ज़ाम होगा। ओके, आपका ये सारा कुछ आपको मैंने अच्छे से बता दिया। अब बात करते हैं सब्जेक्ट को लेकर। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि भाई इसमें रिटन एग्ज़ाम आप जो एग्ज़ाम दोगे ना, तो आपको एक कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट जो है आपको कट ऑफ नहीं बताएगी। अगर आपके मान के चलो 75 के अप्रोक्स आपके सही होते हैं, तो आपका सिलेक्शन भाई कंफर्म है, 75 प्लस या फिर 70 से लेकर 75 तक। ओके, लेकिन अगर आपका मान के चलो रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उसके बाद फिर आपका पीडीएफ में नाम आएगा, उसके बाद देन होता है फिजिकल एग्ज़ाम। जो मेरिट आपकी बनेगी ना, वो फिजिकल एग्ज़ाम पे बनेगी, जिसमें आपको रनिंग है, उसके बाद शॉर्ट पुट है, देन फिर आपका हाई जंप है। ओके, सो अपन सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि भाई पहले आपको रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फिजिकल के बारे में सोचोगे। तो भाई अगर मैं अपनी बात करूँ, तो भाई मेरा रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। फिजिकल में भाई रनिंग भी क्लियर हो गया था, लेकिन मैं हाइट में बाहर हो गया था। 165 चाहिए वहाँ पे जनरल कैटेगरी की, यूआर और ईडब्ल्यूएस, बट मेरी हाइट 164.2 यानी कि 0.8 से मैं बाहर हुआ हूँ। सो गाइस, आपको मैं एक अच्छी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना। देखो, इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ, तो इसमें मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, करंट अफेयर आएगा, हिंदी। सोशल की अगर बात की जाए तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इंग्लिश 5 क्वेश्चन। चलिए, अब देखो हर टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। मैथ से 5 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए हिंदी की, तो भाई हिंदी से आपको 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर बात की जाए सोशल की, यानी कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो यहाँ से 30 क्वेश्चन आता है। एंड इसके अलावा 5 क्वेश्चन आता है बिहार स्पेशल। भाई जब मैंने एग्जाम दिया था, तो वहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन मेरे को बस बिहार स्पेशल दिखे थे। इसके बाद साइंस में आपके 3 पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। यहाँ से टोटल 35 क्वेश्चन आते हैं और सबसे लास्ट में आता है इंग्लिश, एंड यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे अब मैथ में 5 क्वेश्चन आते हैं, तो भाई ये 5 से 7 भी हो सकता है, 5 to 7 क्वेश्चन। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मैथ में 30 क्वेश्चन आएंगे, तो भाई ऐसा नहीं है, मैथ में 30 क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैथ में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है साइंस का और सोशल का, तो आपको इन 2 सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करना है। ओके, अब हम बात करते हैं मैथ को लेकर।
देखो भाई मैथ में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, आपको मैथ की प्रिपरेशन कैसी करनी है, अपन उसके बारे में बात करेंगे। देखो यार मैथ में यहाँ से मात्र 5 क्वेश्चन आते हैं। अब आप ये सोचोगे कि भाई 5 क्वेश्चन के लिए कितनी मेहनत की जाए, तो देखो यार मैथ में टोटल आपको 18 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। अब कहाँ से पढ़ना है मैं आपको वो ही बताऊँगा। देखो मैथ में जो चैप्टर आएंगे वो आएगा आपको नंबर सिस्टम आएगा, एज आएगा, पार्टनरशिप हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, ये एक ही चैप्टर हो गया आपको। देन फिर एवरेज आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा, परसेंटेज, पाइप, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सर आएगा। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, इसी में आपको बोर्ड वाला टॉपिक आता है तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। एलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और डीआई। देखो डीआई से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आता है, क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था तो डीआई से क्वेश्चन नहीं आया था। ओके, तो देखो यार ये मैथ के टोटल 18 टॉपिक है, यहाँ से आपको मात्र 5 क्वेश्चन आएंगे। अच्छा पहले मैं हर सब्जेक्ट का बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि भाई आपको किस टीचर से पढ़ना है। ओके, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग को लेकर। देखो रीजनिंग में टोटल यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आने हैं और टोटल यहाँ पे 12 टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग, नंबर 2 पर है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, नंबर 3 पे है आपको एनालॉजीज, नंबर 4 पे है कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर 5 पे है आपको रिलेशनशिप, उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन, देन फिर एनालिटिकल रीजनिंग, उसके बाद सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, जम्बलिंग, डाटा सफिशिएंसी, उसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखो यहाँ पर आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, वो रेलवे में आता है लेकिन बिहार पुलिस में नहीं आता। जब नहीं आता तो क्यों बताओ फालतू में कि भाई ये भी आता है। तो ये आपका हो गया मैथ डन और रीजनिंग डन। तो रीजनिंग में भी आपको 5 क्वेश्चन आने और यहाँ पे टोटल आपके पास 12 चैप्टर है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट अफेयर को लेकर। देखो भाई करंट अफेयर जो है आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से ऐसा 1 या 2 क्वेश्चन आपको बिहार का भी मिल जाएगा करंट अफेयर, ठीक है। तो यहाँ पे भाई 5 क्वेश्चन आएंगे और आपको लास्ट का 1 ईयर देख के जाना है। जैसे मान के चलो अगस्त में एग्जाम होता है, अगस्त 2025 में एग्जाम होता है, तो आपको अगस्त 2024 से लेकर और अगस्त 2025 तक का आपको देख के जाना। 1 मंथ कम कर लेना आप, क्योंकि अगस्त में तो एग्जाम होगा तो अगस्त का तो आएगा नहीं हो, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। ओके, तो आपका करंट अफेयर भी डन हो गया। नेक्स्ट आपका हिंदी। देखो भाई यहाँ पे हिंदी भी आता है, रेलवे में हिंदी नहीं आता, एसएससी में हिंदी नहीं आता, बट बिहार पुलिस के एग्जाम में आपको हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा और हिंदी से 10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको व्याकरण यानी कि ग्रामर वगैरह पढ़ना पड़ेगा, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण यही सब पढ़ना पड़ेगा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, आता है क्वेश्चन। इसके अलावा आपको विलोम शब्द पढ़ना पड़ेगा, पर्यायवाची शब्द पढ़ना पड़ेगा, मुहावरा पढ़ना पड़ेगा, इन सब से भी क्वेश्चन आता है। ओके, मेरे एग्जाम में तो आया था। बात करते हैं नेक्स्ट आपका। देखो हिंदी भी आपका 10 क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट आपका है सोशल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एग्जाम। सोशल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री आएगा, सिविक्स आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा। भाई यहाँ से आपको टोटल 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। नेक्स्ट आपका है साइंस। देखो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और यहाँ से आपको 35 क्वेश्चन आते हैं। और अगर मैं इन तीनों की बात करूँ कि भाई इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पोर्शन है, तो भाई बायो से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आपका साइंस भी हो गया डन, साइंस से 35 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है इंग्लिश। भाई इंग्लिश से भी 5 क्वेश्चन आने हैं, जहाँ पर आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, वॉइस से क्वेश्चन आता है, नरेशन से क्वेश्चन आता है, स्पेलिंग, जो आपने अगर एसएससी का एग्जाम दिया तो आपको अच्छे से पता होगा कि भाई 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन आपके 3 ऑप्शन गलत होंगे और एक की स्पेलिंग सही होती है, तो वो वाला क्वेश्चन आपने देखा भी होगा। तो वॉइस से आता है, नरेशन से आता है, स्पेलिंग वाला क्वेश्चन आता है, सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आता है। तो इन सब टॉपिक से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो भाई देखो आपको मैंने सारा कुछ बता दिया, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, हिंदी, सोशल, उसके बाद साइंस और सबसे लास्ट में इंग्लिश। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है। अब अपन बात करते हैं मैथ को लेकर कि भाई आपको मैथ का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो भाई मैं सच्ची बताऊं यार, 5 क्वेश्चन आने हैं मैथ के, ठीक है। अब ये नहीं कि भाई सारा चैप्टर लगे पड़े हैं करने में, तो ये नहीं करना आपको। मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ भाई। यूट्यूब पे एक टीचर है आदित्य रंजन सर। अब आप ये सोचोगे कि भाई बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है और आदित्य सर तो एसएससी का वो प्रिपरेशन करवाते, तो भाई कैसे, क्या सीन है ऐसा। तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई। देखो आदित्य रंजन सर का यूट्यूब पे 60 दिन 60 मैराथन अवेलेबल है। यूट्यूब पे सर्च करना भाई, 60 लेक्चर मिलेंगे, हर दिन एक लेक्चर करते चलो, 60 दिन में भाई आपका मैथ क्लियर। और आप खुद सोचो ना भाई, अगर आप क्वेश्चन लगाओगे ना मैथ के, तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि भाई आदित्य सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो यार। अगर मैं अपनी बात करूँ तो यार मैंने अपना सिलेबस वहीं से कंप्लीट किया, आदित्य रंजन सर से 60 दिन 60 मैराथन। ओके, नेक्स्ट आपका है रीजनिंग। देखो भाई रीजनिंग 5 क्वेश्चन आते हैं
अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो भाई आप मॉक देते चलो, ओके। बट अगर आप इस फील्ड में न्यू हो, आपको कुछ नहीं पता कि भाई क्या करना है कैसे करना है, तो यार आप एक काम करो, विक्रमजीत सर का प्लेलिस्ट देख लेना यूट्यूब पे, 20-30 लेक्चर पढ़ा होगा उनका, आराम से जाओ सॉल्व करो, ख़त्म, कोई टेंशन नहीं है भाई। 5 क्वेश्चन तो आने हैं, बाकी हल्का सा भी पढ़ लोगे ना, मॉक देते चलना, वो क्लियर हो जाएगा आपका। मैथ और रीजनिंग की कोई टेंशन मत लो आप। नेक्स्ट आपका है करंट अफेयर। भाई करंट अफेयर आप किसी भी टीचर से कर सकते हो, जो आपको 100 होता है ना, 1 महीने के 100 क्वेश्चन करवाते हैं, तो आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, सारे बेस्ट हैं। करंट अफेयर की टेंशन मत लो। नेक्स्ट आपका है हिंदी। हाँ भाई हिंदी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में 10 क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो देखो यार, हिंदी के लिए भाई आप ऐसा करो, यूट्यूब पे सर्च करना, SK झा सर्च करोगे ना आप, उनका एक यूट्यूब चैनल है, SK झा सर साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन उनके चैनल पर एक टीचर है SK सिन्हा सर, ये हिंदी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई, मैंने यहीं से पढ़ा था हिंदी। तो 10 क्वेश्चन आते हैं, आपका यहाँ से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। टीचर का नाम है SK सिन्हा सर, ओके। अब नेक्स्ट आपका है सोशल। देखो भाई हिस्ट्री में आपको 3 इसमें पोर्शन पढ़ने पड़ेंगे, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। उसके बाद आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको सिविक्स, देन इकोनॉमिक्स। तो भाई देखो यार, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा सिलेबस पहले से कंप्लीट था, और सिलेबस कंप्लीट करने में मैंने खान सर की बहुत हेल्प ली है, और भी 2-3 टीचर हैं तो मैंने उनसे हेल्प ली है। बाकी अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, देखो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो भाई आप उसको रिवीजन करो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो भाई आप SK झा सर को फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छे टीचर हैं। इनके चैनल पे हर आपको सब्जेक्ट के टीचर मिल जाएंगे, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का। बाकी आपको मैंने मैथ तो बता दिया कहाँ से करना है, रीजनिंग बता दिया है, करंट अफेयर बता दिया, हिंदी बता दिया। और अगर बात की जाए सोशल की, तो भाई आप सोशल यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। इनमें भी आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे, 35 क्वेश्चन आता है, तो भाई बहुत तगड़ा वेटेज है इस सोशल का, ओके। और भाई एक बात और, SK झा सर सोशल नहीं पढ़ाते, इनका यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर बहुत सारे टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर आपको सोशल के बेस्ट टीचर मिल जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ, ओके। आप ये मत समझना कि भाई SK झा सर सोशल पढ़ाते हैं, SK झा सर साइंस पढ़ाते हैं। नेक्स्ट आपका है साइंस। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ना पड़ेगा, 35 क्वेश्चन आते हैं। और साइंस के लिए भाई मैं आपको प्रेफर करूँगा SK झा सर, क्योंकि यार ये टीचर साइंस के लिए भाई पूरे इंडिया में फेमस है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई मैंने अपना सिलेबस NCERT की हेल्प से, और दूसरा खान सर, इनकी हेल्प से मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट करा है भाई। तो बाकी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो भाई आप रिवीजन करो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो साइंस के लिए आप SK झा सर को फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हो तो भाई उन्हीं से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका सबसे लास्ट में आता है इंग्लिश। देखो भाई इंग्लिश से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो यार सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपको याद करना पड़ेगा। बच गया वॉइस, नरेशन। इन 2 टॉपिक के लिए आप भाई यूट्यूब पे यार किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। एक टीचर है अमन सर, अमन वशिष्ठ सर, ये वैसे SSC की प्रिपरेशन करवाते हैं, CGL, CHSL, MTS वगैरह। तो टॉपिक तो वही है ना भाई, वॉइस नरेशन से वही क्वेश्चन आना है, चेंज करने वाला, तो आप उस मतलब अमन सर से पढ़ सकते हो, ओके। या अगर आपका ये सिलेबस कंप्लीट है तो भाई रिवीजन करते चलो। बाकी स्पेलिंग तो आपको याद करनी पड़ेगी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स याद करनी पड़ेगी। तो आपका सारा टॉपिक हो गया डन, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, हिंदी, उसके बाद सोशल, साइंस, देन आपका इंग्लिश, ओके। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कट ऑफ। देखो कट ऑफ क्या आ जाती है भाई, बिहार में क्या सीन है ना, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है इसमें ये कट ऑफ नहीं बताते हैं। अगर आपके 70+ मार्क्स आते हैं, 75+ मार्क्स आते हैं, मतलब 70 to 75, तो भाई आपका PDF में नाम आ जाएगा, ओके। फिर जो फाइनल मेरिट आती है ना फिजिकल के बेसिस पे, फिर वो आपको बता देंगे कि भाई इतनी इतनी कट ऑफ गई थी, लेकिन रिटन एग्जाम का कट ऑफ ये नहीं बताएंगे। अगर आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो गया तो भाई आपका PDF में नाम आएगा, जैसे मेरा आया था, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। एंड उसके बाद आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा, 1 मंथ या फिर 2 मंथ। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको भाई 2 महीने भी मिल सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई देखो 14 नवंबर को रिजल्ट आया था 2024 में बिहार पुलिस का, ओके। उस टाइम पर मैं बिहार में ही था, सहरसा में। देन फिर क्या होता है कि उसके बाद मैं वापस यहाँ पे आ गया, नोएडा आ गया। मैं उस टाइम पर छठ मनाने गया हुआ था, यहाँ पे वापस आ गया। उसके बाद 21 या 22 को ना, 22 को, हाँ जहाँ तक मेरे को याद है, 22 को ना फिजिकल की डेट भी आ गई थी कि भाई एडमिट कार्ड डाउनलोड करो। देखो ये आपको स्क्रीन पे मेरा एडमिट कार्ड दिख रहा होगा। और जो मेरा फिजिकल डेट था वो था आपको 31 दिसंबर, यानी कि साल का आखिरी दिन, ओके। तो उसके बाद 3 या 4 दिन के बाद, यानी कि 22 को मैं तो यहाँ पे था, नोएडा में था। फिर 3-4 दिन के बाद मैं वापस सहरसा गया, वहाँ पे मैंने एकेडमी ज्वाइन करा, रनिंग वगैरह, उसके बाद शॉर्ट पुट हो गया, उसके बाद दैन फिर हाई जंप हो गया। इन सब की वहाँ पे दबा के प्रैक्टिस करा 1 मंथ। और 31 को मेरा फिजिकल था पटना गर्दनी बाग में, वहाँ पर गया भाई। फिजिकल में रनिंग होती है वैसे पहले, ठीक है। रनिंग में आपको 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर कवर करना है।
और भाई 1 मंथ 1 महीने भाई पूरी जान लगा दी मैंने, सुबह शाम दोनों टाइम करता था। बहुत अच्छे वहाँ पे दोस्त भी बने मेरे। तो 31 को मैं फिजिकल देने के लिए गया। वहाँ पर भाई टोटल जो रनिंग का सीन था ना वो था भाई 6 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना था। मेरे लगे भाई 5 मिनट 50 सेकंड। 5 मिनट 50 सेकंड में मैंने 1600 मीटर अपना कवर कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। तो भाई मैं 7वें आसमान पे था कि भाई अब तो हो गया। और अगर आप फिजिकल क्लियर कर लेते हो ना तो वहाँ से आपको गेट पास मिलता है। तो मैं खुश था कि भाई गेट पास मिलेगा अब। लेकिन भाई ये जो खुशी थी ना ये बस कुछ कुछ टाइम की थी। देन फिर वहाँ पे हम लोगों को बैठाया गया और वो चेस्ट नंबर करके बुला रहे थे सबको। तो मेरा जब चेस्ट नंबर बुलाया गया कि आप रनिंग आपका क्लियर हो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। उसके बाद नेक्स्ट था आपका हाइट मेजर करना था, देन फिर चेस्ट मेजर करना था। तो मेरा हाइट जो है ना वो थोड़ा कम था। मतलब वहाँ पे हाइट मांगते हैं जनरल की 165 और मेरी हाइट थी 164.2। ओके, तो मैंने वहाँ पे बहुत कोशिश करा, मतलब अपने आप को स्ट्रेच करने का सारा कुछ। वो कोऑपरेट भी कर रहे थे बहुत सही, मतलब जो वहाँ के पुलिस वाले थे। लेकिन यार नहीं हुआ, 0.8 से उन्होंने मेरे को बाहर कर दिया। बाकी चेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आई, चेस्ट तो मेरा ज़्यादा ही था। भाई जिनको हाइट में प्रॉब्लम आती है या फिर चेस्ट में प्रॉब्लम आती है तो उनको और टाइम दिया जाता है। एप्लीकेशन लिखो आप, वहाँ पे फिर IPS सर आते हैं, फिर वो उनके सामने हाइट को मेज़र किया जाता है। तो मेरे साथ भी यही सीन हुआ था। मेरे को टाइम दिया गया 1 आवर का। उसके बाद IPS सर आए, उनके सामने फिर हाइट मेज़र किया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया उनको। भाई मैं वहाँ पे मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे, मैं रो रहा था साइड में बैठ के। तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट करा कि सर प्लीज़ सर बहुत मेहनत करिए यहाँ तक आने के लिए, ऐसा। क्योंकि यार रनिंग भाई बहुत टफ है। अगर आपका रिटन क्लियर होगा ना, जब आप रनिंग में जाओगे ना यार, तो भाई वो अलग ही सीन है यार। इतना दर्द होगा ना पैर, मैं बता नहीं सकता। देखो अगर कोई बंदा रनिंग कर रहा है, वो मेरी वीडियो देख रहा है, तो भाई वो पक्का बोलेगा कि भाई सही कह रहा है। तो रनिंग भाई बहुत टफ है। बाकी रनिंग तो मैंने क्लियर करा, इस बात की खुशी है। लेकिन भाई हाइट में बाहर हो गया 0.8 से, बट कोई नहीं, कुछ अच्छा ही होगा। खैर देखो यार, मैंने आपको रिटन के बारे में सारा कुछ बता दिया। बाकी आपको इस मतलब बिहार पुलिस से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी बिहार पुलिस से रिलेटेड मैं एक वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। उसमें मैंने एग्ज़ाम को लेकर कुछ चीज़ें बताई है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह होता है तो आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टा ID भी मिल जाएगी, तो वो आप वहाँ पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।